कराची के इलाके सुपर हाईवे पर एहसनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई और तोड़ फोड़, गाड़ी को आग लगा दी, पुलिस ने इजाफी नफरी तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के बावजूद शहरी आजादी के हक में निकल रहे हैं। कल भारत ने अपने ही लोगों के साथ जो सुलूक किया वो सबने देखा। दुनिया से हकीकत छुपाने की कोशिश की जा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत मकबूजा कश्मीर में RSS के दहशतगर्द भेजकर कोई कार्रवाई करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, कर्फ्यू का 21वां रोज, चप्पे चप्पे पर फौज तैनात, वादी जेल में तब्दील, खुराक और दवाओं की किल्लत, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज भी बंद। कश्मीरियों एक हो जाओ, यकसू होकर दुश्मन का मुकाबला करो। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की कौम से अपील, हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। कश्मीरी अवाम के नाम खत लिख दिया, कहते हैं पाबंदी के बावजूद मसला कश्मीर की गूंज पूरे आलम में सुनाई दे रही है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आजाद करो, कश्मीर को आजाद करो। कश्मीरी भाइयों से इजहारी यकजहती, भारतीय मजालिम के खिलाफ सखर में एहतजाज, मोदी की चिता और झंडा जलाया गया। जिला तोरघर और मर्दान में रैलियां, ठट्टा में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। सियालकोट में सजीदगढ़ वर्किंग बाउंड्री पर मुजाहरा, शुरका के पाक फौज और कश्मीरियों के हक में नारे। इमरान ने अपने आप को आप सबके सामने, पूरे मुल्क के सामने बेनकाब कर दिया। जो वादा खान ने किया है उस पर यू टर्न लिया है, जो नारा लगाया है वो झूठ निकला है, एक भी बात नहीं है जिस पे वो कायम रहा है। इमरान खान जो कहते हैं उसका उलट करते हैं, वादे पूरे नहीं किए गए, जो नारा लगाया झूठ निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत से हुकूक छीनकर अवाम को देंगे, अवाम से साथ देने की अपील कर दी, कहा जहां जाएंगे कश्मीर का मसला उठाएंगे। मरियम और बिलावल पैसे दिए बगैर अब्बू को बचाना चाहते हैं, नवाज शरीफ मनी ट्रेल दे दें और रिहा हो जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पेशकश, मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजल रहमान के लिए इस्लाम नहीं इस्लामाबाद अहम है। वजीर इत्तलात पंजाब असलम इकबाल कहते हैं शरीफ फैमिली अपनी परेशानियों में खुद इजाफा कर रही है। कराची में सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, गलियों और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, नाजमाबाद में सैकड़ों टन कचरा, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। भारत की आबी जाहरिया, दरियाए सुतलज में हेड इस्लाम पर सैलाब, बस्ती ढोलावाला पर बंद टूट गया, मुतादिद देहात डूब गए, फसलें तबाह। हवेली लखा में खैराबाद बंद टूटने से 600 एकड़ पर फसलें तबाह। लाहौर में आइस के नशे ने तालिबान की जान ले ली, हमजा जौहर टाउन का रिहायशी था, बारबेक्यू पार्टी में हद से ज्यादा नशा कर लिया, दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से, जहां सुपर हाईवे पर एहसनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिस पर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। शदीद नारेबाजी की, मुश्तइल मुजाहिरीन ने दुकानों में तोड़ फोड़ मचाई, गाड़ियों को भी आग लगा दी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब की गई है। आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सुपर हाईवे पर एहसनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिस पर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। शदीद नारेबाजी की, मुश्तइल मुजाहिरीन ने दुकानों में तोड़ फोड़ मचाई, गाड़ियों को भी आग लगा दी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब की गई है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार साजिद, अब सूरत हाल क्या है इलाके में?
मुनीस बिल्कुल अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट जो है वहाँ पे जारी है, मुजाहिरीन वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुंची थी, आंसू गैस की शेलिंग भी की गई थी, लेकिन वो जो है जो मुजाहिरीन है वो पथराव कर रहे थे। पथराव की वजह से जो है वहाँ से पुलिस को इस वक्त हटा दिया गया और रेंजर्स की भारी नफरी जो है इस वक्त वहाँ पे पहुंच चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए और उसके बाद जो है वो कोई मामला जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है जो पुलिस को बुलाया गया था वहाँ पर, पुलिस की भारी नफरी को बुलाया गया था वहाँ पे, पुलिस वहाँ पे पहुंची भी थी, लेकिन उनके पथराव की वजह से और उनके खिलाफ नारेबाजी की वजह से पुलिस को जो है वो साइड पे कर दिया गया है, जबकि रेंजर्स ने इस वक्त जो है सारा कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। ठीक है शहरियार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस वक्त सारा कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया है, तो मुज़ाकरात किए जाएंगे अब? बिल्कुल मुज़ाकरात किए जाएंगे, क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है और इस वक्त भी जो है वो मुश्तइल हैं। लेकिन जो पथराव वगैरह जो कर रहे थे वो उन्होंने जो है रोक दिया रेंजर्स के वहाँ पे पहुंचते ही, क्योंकि पुलिस की जब नफरी वहाँ पे पहुंची थी तो पुलिस की गाड़ियों के ऊपर जो है वो उन्होंने पथराव किया था, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले जो उनको पत्थर भी वगैरह भी लगे थे। इसी वजह से पुलिस को जो वहाँ से हटा दिया गया। इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के हाथों में है, रेंजर्स ने जो है वो संभाला हुआ है और कोशिश यही की जा रही है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए और जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए फौरन। अच्छा, हमने देखा खासिया नुकसान पहुंचाया गया है, इमलाक को तोड़फोड़ की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? नहीं, गिरफ्तारी अभी तक कोई अमल में नहीं आई, क्योंकि पुलिस वाले जब नजदीक आते थे उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, जिसकी वजह से पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं की है। जबकि पुलिस के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट की जब टीम वहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने जब वहाँ पे घर गिराना शुरू किए, दुकानें गिराना शुरू किए, तो उस वक्त जो है मुजाहिरीन बाहर आए और उन्होंने जो है वो जो टीम थी उनके ऊपर भी पथराव किया और उनको वहाँ से भगाया। जो पुलिस की एक मोबाइल साथ थी उनको भी वहाँ से जो है उन्होंने भगा दिया था। इस वक्त वहाँ पे जो टीम मौजूद नहीं है, टीम को वहाँ से फौरी तौर पर जो है वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी को बुलाया गया, लेकिन जब पुलिस से भी मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उसके बाद अब रेंजर्स ने जो है वो ये जगह जो संभाल ली है, क्योंकि गाड़ियों को नुकसान काफी पहुंचाया गया था, पथराव किया गया था, शीशे तोड़े गए थे, गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, जबकि वहाँ की जो इलाके की दुकान है उन तमाम दुकानों को भी बंद करा दिया गया था। सामने आया था। अच्छा शहरियार, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सूरत हाल काफी पेचीदा हो गई थी, लेकिन अब सूरत हाल कंट्रोल है, वहाँ पर रेंजर्स मौजूद है, तो मुजाहिरीन से आपकी किसी से बात हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको नोटिस नहीं दिया गया। बिल्कुल, जब भी इंक्रोचमेंट वाले जो है वो कार्रवाई करते हैं तो बाकायदा तौर पे नोटिस दिया जाता है कि ये जगह जो है वो खाली कर दी जाए, क्योंकि ये जो है इलीगल बनी हुई है। तो वहाँ पे कोई नोटिस इस तरह का जारी नहीं किया गया था और इतवार के रोज जो है वो कार्रवाई जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो नहीं की जाती, लेकिन आज जो है वो छुट्टी का दिन था तो आज जो है वो कार्रवाई की गई। तो वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें पहले बताया क्यों नहीं गया, हमें अगर पहले बता दिया जाता तो हम कुछ ना कुछ इस हवाले से कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब वो टीम वहाँ पे पहुंची है और उन्होंने घर गिराना शुरू किए, उस वक्त एक खातून भी जो है वो दीवार गिरने की वजह से थोड़ा मामूली जो है वो जख्मी भी हुई थी, जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन थे वो मुश्तइल हुए। मुश्तइल होने के बाद जो है उन्होंने जो है वो तोड़फोड़ शुरू की और हंगामाराई शुरू की। हंगामाराई का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त सूरत हाल जो है कंट्रोल में है। शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वकास खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वकास खान, जिस तरह मुजाहिरीन थे अब उनको मुंतशिर भी किया गया है, पुलिस को हटा दिया गया है, रेंजर्स को तलब किया गया है, मुज़ाकरात किए जाएंगे, किस लेवल पर ये मुज़ाकरात होंगे? देखिए, अभी भी भारी नफरी पुलिस की और रेंजर्स की अभी भी इलाके में मौजूद है। इलाके में जो दुकानें थी उनको शदीद नुकसान पहुंचाया है। जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा जो स्टेट एजेंसियां वहाँ पर इस इलाके में मौजूद हैं, उनके पास जो इस्तेमाल की जो गाड़ियां थी उनको जला दिया गया है। अंदर ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ की गई है। हर जगह पे ये मुजाहिरीन की जानिब से यहाँ पर एहतजाज के दौरान ये हंगामाराई हुई, तोड़फोड़ हुई है और जो रेस्क्यू करने के लिए जो इदारे सामने आते हैं उनके ऊपर पथराव किया गया है। इसी वजह से पुलिस की भारी नफरी को, क्योंकि पहले जब इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी तो उस वक्त पुलिस की नफरी को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की नफरी ज्यादा ना होने की वजह से हालात फौरी तौर पर काबू में नहीं आ पाए थे। लेकिन जब सूरत हाल मजीद पेचीदा हुई तो फिर पुलिस की भारी नफरी को और रेंजर्स को यहाँ पर तलब किया गया और अब हालात जो है काफी हद तक काबू में आना शुरू हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पर तलब किया गया है, जिनकी जानिब से जो यहाँ पर आग लगी हुई थी जिन गाड़ियों को, उनको बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। अलबत्ता काफी नुकसान हुआ है, यहाँ पे मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत सारे दफातर जो यहाँ बने हुए थे, जो स्टेट एजेंसियां बनी हुई थी, जो होटल बने हुए थे, कारोबारी जो दुकानें हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। उनके अंदर घुस गए थे ये जो लोग थे, जो मुजाहिरीन थे, जो इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, हंगामाराई की जा रही थी, उनकी तरफ से शदीद यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है।
अलबत्ता जो यहाँ वकास के खान, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, यहाँ पर गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया है, साथ साथ दुकानों के शीशे भी तोड़े गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब जो सूरत हाल है जिसमें मुज़ाकरात होंगे उसमें मुजाहिरीन का क्या कहना है? क्या वो इस बात पर तैयार हैं कि अगर उनको नोटिस दिया जाएगा या 10 दिन का वक्त दिया जाएगा या 1 महीने का वक्त दिया जाएगा तो उसके बाद फिर वो ये जगहें खाली कर देंगे? देखिए, पहले तो अभी तो जो यहाँ पर इंतजामिया यहाँ पर मौजूद थी, उनकी तरफ से यही कोशिश थी कि हालात को पहले काबू में लाया जाए। ये बात का फेज है, उसके बाद ये अमल शुरू होगा कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, क्या होगा, ये बात की बात है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके फौरन बाद इस तरह की हंगामा रही यहाँ पर शुरू हुई, दुकानों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, पथराव यहाँ पर शदीद पथराव यहाँ पर किया गया था मुजाहिरीन की जानिब से, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। अलबत्ता जो यहाँ पर जो दुकानें हैं जिनकी स्टेट एजेंसियां, उनका ये कहना है कि उनकी ऑफिस के अंदर लोग घुस आए थे और शदीद उन्होंने तोड़फोड़ की है और फौरी तौर पर उनकी जानिब से जब इतला दी गई तो पुलिस का रिस्पॉन्स जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं था, जिसकी वजह से नुकसान जो है मजीद बहुत ज्यादा हुआ है। पूरी तरह से ऑफिस तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर जो गाड़ियां उनकी पास मौजूद थी उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पर आग लगा दी गई और फिलहाल फौरी तौर पर रिस्पॉन्स जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के जाने से नहीं आया, जिसकी वजह से नुकसान जो है मजीद बढ़ गया कम होने के बजाय। अभी हालात जो है किसी हद तक काबू में आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, इस इलाके में अभी भी मौजूद है और वो मुजाहिरीन को भगाने की फिलहाल जो यहाँ पर जो हंगामा राय करने वाले लोग थे उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो अगर गिरफ्तार अगर हो सकते हैं उनको हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वकास, ये बताइएगा कि जिस आबादी पर इंक्रोचमेंट या गैर कानूनी करार देकर उनको गिराया जा रहा है, सूरत हाल वहाँ पर क्या है कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं या हद से तजावुज़ किया गया है? फिलहाल जो यहाँ पर जिस आबादी पे ये ऑपरेशन किया जा रहा था वो फिलहाल ये बताया जाता है कि गैर कानूनी आबादी थी, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हुई थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन किया जा रहा था। एक बहुत बड़ी आबादी है, वैसे भी ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत सी जगहों पे इसी तरह की कच्ची आबादी या गैर कानूनी आबादियाँ नजर आती हैं। इसी हवाले से यहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके दौरान ये हंगामा राय की सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई और शदीद सूरत हाल हुई, जिसके बाद अभी फिलहाल ऑपरेशन तो मुअत्तल कर दिया गया। जो यहाँ पर अमला मौजूद था वो यहाँ से रवाना हो चुका है, लेकिन अब जो है इलाके में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलबत्ता जो यहाँ के कारोबारी हजरात हैं जिनके दफातर थे, जो स्टेट एजेंसियां यहाँ पर इस इलाके में मौजूद हैं, उनको काफी शदीद नुकसान हुआ है, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया है, उनके अमलाक को जला दिया गया है। ठीक है वकास खान, सूरत हाल अब कंट्रोल में है, वहाँ पर इस वक्त रेंजर्स मौजूद है और आप ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे, जबकि यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्होंने शदीद हंगामा आराई की है, नारेबाजी भी की है। अच्छा वकास, अब ये बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद है और पुलिस की जानिब से आप कह रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, तो अब क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? 1-2 घंटे में क्या यहाँ पर तब्दीली मुतवक्के है, क्योंकि अब सूरत हाल तो कंट्रोल हो गई है, तो क्या इंतजामिया जो इंक्रोचमेंट टीम है वो फिर आएगी और मुज़ाकरात करेगी? देखिए, फिलहाल तो यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं जिनके यहाँ पर दुकानें कारोबार थे, उनका ये कहना है कि तकरीबन 1-2 घंटे पहले का ये मामला है कि एकदम से यहाँ पर मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर उमड़ आई और उनके इमलाक को जला दिया गया। सूरत हाल एकदम से ही यहाँ पर पेचीदा हुई थी, वरना नॉर्मली यहाँ पर इस वक्त जो है काफी कारोबार हो रहा होता है, क्योंकि स्टेट एजेंसियां यहाँ पर बहुत ज्यादा सरगर्म होती हैं, क्योंकि आज इतवार का रोज है, बहुत से लोग विजिट करने के लिए, साइट देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी आए हुए थे, जिसकी वजह से नुकसान भी ज्यादा हुआ। जो उनके पास जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं उनकी गाड़ियाँ थी, उनकी चीजें थी जिनको जलाया गया है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ थी, उनको भी यहाँ पर जला दिया गया। जो अमलाक यहाँ पर जो सामान होता है ऑफिस का, उसको जला दिया गया है। अलबत्ता अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट जो है सामने नहीं आई है कि उन मुजाहिरीन के से कोई मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं। अलबत्ता अभी तो फिलहाल रेंजर्स की, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी इलाके में मौजूद है, भारी तादाद में जो अहलकार हैं वो भी इस वक्त इलाके में मौजूद है, ताकि सूरत हाल पर पूरी तरह से काबू पाया जाए और फिर जो अगर मुज़ाकरात अगर होते हैं तो वो अपडेट जो है कुछ देर के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता अभी तो फिलहाल जो हंगामा राय करने वाले लोग थे वो ये लोग यहाँ से जा चुके हैं कि शुरू